इंशाअल्लाह मजा आएगा। मुझे मुस्तफा के दर से हल्का मिला नहीं है। नहीं 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 यार फजा कुरैशी हर एक से बोलने को नहीं कहेगा, सिर्फ वो बोले जिसका अकीदा ये है मेरे नबी के दरे दौलत से मिला है। और आरिफ फजा कुरैशी सनद के साथ मोहर मोहर के जा रहा है, कायनात में कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिसे मेरे नबी के दरे दौलत से मिला ना हो। इसलिए कि कुल कायनात में जो कुछ भी है मेरे और तेरे नबी का सदका है। मुझे मुस्तफा के दर से बनारस वालों, जैसे बनारस का पान मशहूर है ऐसे ही मेरे नबी का तराना मशहूर है। मुझे मुस्तफा के दर से भला मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मैं मुस्तफा हो। मेरे पास क्या मैं मुस्तफा हो। नारे रिसालत वाह 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 वाह, जवाब नहीं हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वो बनारस वालों याद रखना, अगर कुरैशी से काम चलाना है हाँ, और मुसलमान का काम कुरैशी से चल रहा है आज के दौर में। हाय 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 हाय, ये भी याद रखना, कुरैशी से ही काम चल रहा है मुसलमानों का। जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह। और कितने लोग हुजूर के नाम पे हाथ कटवा सकते और गर्दन कटवा सकते हैं। भाई झूठा दावा मत करना, मंगवाया जाए कटवा सकते हैं। और क्या मंगवाया जाए? तलवार वाला नहीं हूं मैं वो वाला हूँ जिसपे अभी भी वो खाने पे पाबंदी लग गई है मगर उस औजार पे भी पाबंदी नहीं लगी है। हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मगर उस पे भी पाबंदी नहीं लगी, बस खाली मंगाने की देरी है और काटने में देर नहीं लगेगी। मंगवाया जाए कोई बात नहीं, बख्श देता हूँ क्योंकि आप नबी से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। अब हुजूर के नाम पे कटवाने नहीं आया, आरिफ रजा नबी के इश्क में आपको डूब कर मदीने की सैर कराने आया है। सुभान अल्लाह। जी लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। मैं सच बताऊं कारी नसीम साहब, ये जहां पढ़ा गया था कलाम, मैंने सीतामढ़ी बिहार में सबसे पहले ये कलाम पढ़ा और जितना वायरल उस कलाम को वहां सुन के हुआ, मगर इतनी अच्छी समाते तो वहां भी नहीं थी जितनी अच्छी मैंने आज बनारस में देखी है। क्योंकि ये नबी के इश्क में डूब के बोल रहे हैं। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। आपके घरों पे भी मेहमान, मेरे घर पे भी मेहमान, हर बंदे के घर तकरीबन मेहमान आते हैं, लेकिन आपके घरों का अंदाजा मेरे घर का अंदाजा लगाओ, पता चल जाएगा। एक दिन मेहमान आए, दूसरा दिन गुजर जाए, चेहरे का जुगराफिया रंग बदल जाता है। कब जाएगा? मगर मेरे नबी का घराना वो घराना है, मेरे नबी की आल वो आल है, मेरे नबी के असहाब वो असहाब हैं, जिनका अकीदा तो ये रहता है कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चले।
अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जा, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जा। दो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, उसी की बारगाह में शायर कलम उठाता है, लिखता है कि आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर। माशाअल्लाह वालों को खामोशी काफी देर से शांति मिल गई होगी, सुकून मिला होगा, तड़प के बोलते हैं आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया, आया जब भी कोई मंगे माशाअल्लाह, आया जब भी कोई मंगता उससे पेट भर खिलाया। कई दिल से घर में चूल्हा, कई दिल से घर में चूल्हा अली का चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सखावत मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इससे हजरत बल्कि रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत माशाअल्लाह। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। गुलाम रजा नात पढ़े, हाशिम रजा हुसैनी नात पढ़े, शायर है नात पढ़े, कोई कामयाबी नहीं काम है, मुकर्रर हो के नात पढ़े तब तारीफ की बात। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, स्टेज वाले भी उलमा, ये समझिए उलमा बोलते कम है, बुलवाते ज्यादा हैं, और आज स्टेज पे उलमा बोल रहे हैं, ये आप समझिए। और उलमा बोलते हैं जब ना, क्योंकि बड़ी चालाक जमात है, हाँ, ये हर एक पर नहीं बोलते, कभी कभी बोलते जिससे दिल लग जाता है। ये बोल रहे हैं इनकी मेहरबानी है, मगर मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, ये इमाम हुसैन की मेहरबानी है। अब मैं मजमे में देखूंगा ये शेर मुकम्मल होगा और कई लोग उठेंगे और नारा बुलंद करेंगे कि ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन के कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अब तक उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आका हुसैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रज़ा कुरैशी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अच्छा लग रहा है।
अच्छा लग रहा है ना? बेटे मैं समझ रहा हूँ जज्बात में इतना आप से बाहर ना हुई जाके बेअदबी हो जाए। मोहब्बत के साथ बोलिए झूम के। अभी आगे अभी बहुत झूमना है। आरिफ रजा कुरैशी जब तक तकरीर करेगा लास्ट पॉइंट तक ऐसे ही झूमते रहेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ झूमेंगे, बाद मरने की अपनी कब्र में झूमेंगे और बाद मैदान महशर में कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में दुनिया परेशान होंगी, हम नबी के इश्क में झूमते नजर आएंगे। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजेदा। ऑपरेटर साहब हल्का सा बेस थोड़ा कम कर दीजिए, मेहरबानी होगी। जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर, यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ बना जिंदाबाद जिंदाबाद, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ बला। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से। सब लोग बोल रहे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोल रहे या रसूल अल्लाह। ओ मेरे नबी का घराना वो घराना है, मेरे नबी का दर वो दर है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी बात। मेरे आका के गुलामों, मैंने ये शेर पढ़ा और लोग भी फरमाइश करते, मेरा भी जी चाहता है इस कलाम को बार बार पढ़ने को। पता है क्यों? मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आरिफ रजा कुरैशी तकरीरें तो वैसे काफी वक्त से कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फैजान भाई, जिस दिन से मैंने ये नात पढ़ना शुरू की ना, मुस्तफा के दर से इतना मिला, कोई रात ऐसी नहीं जाती जिस दिन आरिफ रजा बयान नहीं करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर का रोज रोज प्रोग्राम है, कंटिन्यू हर दिन प्रोग्राम करना, क्या समझते हैं आप? ये कम बड़ी बात है, लोग इंतजार में भी रहते हैं हमारे पास तारीखें आए, लेकिन रब का एहसान करोड़ों मर्तबा, मैं तहदीस नेमत के तौर पे मेरे रब का करोड़ों मर्तबा एहसान है। ये मेरे मुस्तफा का सदका है, मेरी माँ की दुआ का असर है। आरिफ रजा नबी का जिक्र करता है। जी लगा के बोले यार माशाअल्लाह। मैं कुरान की आयत पढ़ी, अगर आप चाहें तो मैं कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूं ताकि आपकी थोड़ी मोहब्बत मिल जाए। ऑपरेटर साहब माइक का आपके जवाब नहीं है, किधर चेहरा दिखा सकते हैं? ऊपर है, लाइट इतनी लगी उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, इनके लिए दुआ कर दूंगा। नाम क्या है? मास्टर साहब। हाँ जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल। और तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। अब दिल खोल के दुआ कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, वो मुझे पता चल गया है। बोल दें सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। कुरान वैसे तो अल्लाह का वो लारैब कलाम है, इसे कोई भी पढ़े और किसी हाल में पढ़े, कैसे भी पढ़े, मगर इसका सवाब मिलता है। कुरान सुनेगा तब भी सवाब, कुरान पढ़ेगा तो मिलना ही है सवाब। सुनेगा फिर भी सवाब, इसे हाथ लगाता है तब भी सवाब, इसे चूम लेता है तब भी सवाब, और कुरान पढ़ा हुआ कुरान पढ़े तब भी सवाब। अनपढ़ अगर, अब ये तो नहीं कहूंगा पढ़े, अनपढ़ कुरान खोल ले, उसकी सतर पे उंगली रख ले, अल्लाह फिर उसे पढ़ने का सवाब देता है। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। मैं कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ूं इससे पहले कि आपकी आवाज बुलंद हो जाए, सुभान अल्लाह की सदा जाए, तो फिर मैं कुरान को जरा अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूं। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में हर एक बंदे का एक दावा है, मैं मोमिन हूँ।
हर एक का दावा है मैं मोमिन हूँ, मैं नबी से प्यार करता हूँ, नबी से सच्चा इश्क करता हूँ, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये आपका दावा करना बड़ा आसान है, दलील पेश करना बड़ा मुश्किल काम है। आप में से है कोई बंदा जो दलील पेश कर सकता है? हाथ उठा के बताए, है कोई जो दलील पेश कर सकता है? हाथ कितने लोगों को उठ भी सकते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको, दलीलें लोगों ने पेश की, जब पेश करने का मौका आया तो दलील से वापस आ गए। दावे बहुत लोगों ने किए, दावे बहुत लोगों ने किए, लेकिन दावा पेश करने के बाद जब दलील देने की जरूरत पड़ती है तो लोग कदम पीछे हटा लेते हैं। हर एक का दावा है और हर एक कहता है मैं पक्का मोमिन हूँ, लेकिन आपका मेरा दावा तब तक पक्का नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कुरैशी साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं, ये दावा है। हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, दावा है। अल्लाह के कवानीन पे अमल करते हैं, दावा है। आप कहेंगे कुरैशी साहब मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान, मैं सच्चा पक्का मोमिन हूँ, मेरा ईमान है, मेरे आका के गुलामों। मैंने कहा क्या ईमान है? जवाब देगा मैं नबी का कलमा पढ़ा है। कौन सा कलमा? सब पढ़ने ला इलाहा ऑपरेटर साहब जैसे नाच में था बिल्कुल सेम वैसे ही मुझे साउंड चाहिए, पूरी तकलीफ। ला इलाहा ला इलाहा ये सब लोग ये सोच के कलमा पढ़ने, ये वो कलमा है कि गैर मुस्लिम हो कलमा पढ़ेगा मुसलमान हो जाएगा, और मुसलमान हो ईमान में कमी आ गई हो कलमा पढ़ेगा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। ये सोच के कलमा पढ़े कि कोई खता बात ईमान में हो गई हो, कोई कमजोरी आ गई हो, ईमान मुकम्मल और मजबूत हो जाए। सब लोग पढ़े ला इलाहा ला इलाहा हर बंदा यही कहेगा मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, अल्लाह के कवानीन पे अमल करता हूँ। रब ने फरमाया है मैंने आसमान से किताबें नाज़िल फरमाई, हमारा ईमान है अल्लाह के कलाम 24,000 या 2 लाख कमोबेश अंबिया और रसूल हमारा ईमान है। हमें मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे हमारा ईमान, रोजे में शर कायम होगा हमारा ईमान है, जर्रा जर्रा का हिसाब किताब देना है हमारा ईमान है, कब्र से दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा हमारा ईमान है। हमने जितने मेरे नबी ने कवानीन बताए हैं, नमाज 5 वक्त की मुसलमानों पे फर्ज की गई है, हमारा ईमान है। अल्लाह की नूरी मखलूक मलाइका है, हमारा ईमान है। जन्नत है, हमारा ईमान है। दोज़ख है, हमारा ईमान है। जन्नत में नेक बंदों को भेजा जाएगा और गुनहगारों को जहन्नम में फेंका जाएगा, हमारा ईमान है। हर बंदा ये कहेगा मैंने कहा ये शरीयत के कवानीन है, इन पे तूने अमल किया, मैंने भी अमल किया है, मगर एक दलील चाहिए जो इस ईमान के लिए मोहर बन जाए। आप कहेंगे कुरैशी साहब वो क्या है? मैं आपको बताता हूँ, वो दलीलों मोहर का नाम है मोहब्बते रसूल। उस दलीलो मोहर का नाम मोहब्बत रसूल है। आप कहेंगे मोहब्बत किसे कहते हैं? हम मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ना बात आरिफ रज़ा कुरैशी अपने बाप की नहीं कर रहा है, ज़बानी नहीं कर रहा है, रब के कलाम से बात का जवाब देगा। तड़प के बोले तो कुरान पढ़ता हूँ, बोले या रसूल अल्लाह, तेरा दावा मैं ईमान वाला, मेरा दावा मैं ईमान वाला। आइए आप किताबें और दलील के लिए मैं कुरान से दलील पेश करूं। अल्लाह फरमाता है आमनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व इन तवल्लौ व इन्नमा हुम फी शिक़ाक़। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता इन आमनू, ए मेरे बंदो
इन आमनू, अगर ईमान लाना चाहते हो। मैंने कहा मौला आलम में तसव्वुर और तखय्युल में मैंने रब की बारगाह में अर्जी लगाई। मैंने कहा मेरे मौला हम ईमान तो ले आए हैं मगर ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं लगाई। रब की तरफ से जवाब मिलता है मेरे बंदे आरिफ रज़ा कुरैशी, हाँ मैंने शर्त लगाई। मैंने कहा मौला वो शर्त क्या है? अल्लाह फरमाता आमनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, मेरे बंदो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। मैंने कहा मौला तेरे नबी के यार कौन है, तेरे नबी के साहब कौन है? जहन को आप करीब रखें, मेरे आका के गुलामों समझाने के लिए सवालात जवाबात करा। मैंने कहा मौला तेरे नबी के यार कौन है? जवाब मिलता है मेरे नबी के यार सिद्दीक़ अकबर हैं, मेरे नबी का यार उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार उमर फारूक आज़म है, मेरे नबी का यार मौला यदी है, मेरे नबी का यार जनाब अम्मार इब्न यासिर है, मेरे नबी का यार बिलाल बावफा है। कौन बिलाल? ओ कौन नहीं जानता है बिलाल को? बिलाल वो है जिसने मेरे नबी की मोहब्बत। हमारा भी दावा है, आपका भी दावा है, मैं मोमिन हूँ, मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। और दावे अभी देख लिए गए, दावे अभी देख लिए गए। पिछले महीना जो गुजरा उससे पिछले जो महीना गुजरा है, ये रबीउल अव्वल का कानपुर शहर में एक नबी के आशिक ने एक बैनर लगाया था और एक तहरीर लिखी थी, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखी थी ना। आप तक आवाज आई थी, पहुंची थी बात आप तक। सोशल मीडिया का दौर है, मैंने भी इस पे बयान किया है। मेरे आका के गुलामों हुजूर का कलमा पढ़ने वालों वो सोशल मीडिया के जरिए आज पाबंदी लगाई गई। तो मेरे आका के गुलामों आई लव मोहम्मद के लोगों ने स्टेटस लगाए, नौजवानों ने व्हाट्सएप पे लगाए, फेसबुक पे लगाए, इंस्टाग्राम पे लगाए, स्टेटस लग गए। और जब सख्ती हुई फिर शासन और शासन की, जब सख्ती आई तो लोगों ने हटा दिए। अब आप जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाएगी। नहीं अभी वो बात नहीं बनी, सब लोग बोले और जी लगा के। मेरे आका के गुलामों तेरा दावा मैं मोमिन, मेरा दावा मैं मोमिन, स्टेटस लगा दिए गए। स्टेटस हटे क्यों? मैंने कहा तेरा तो दावा था मैं नबी से प्यार करता हूँ, बोले इसलिए हटा दिए। बाप को पता चला, बाप बोले बेटे तुझे पता नहीं शासन कितना सख्त है, प्रशासन कितना सख्त है, तुझे पता नहीं, FIR हो जाएगी, जेल चला जाएगा, अदालत में पहुंच जाएगा, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएगा। मैंने कहा ये दुनिया के कोर्ट कचहरी है, जिसे FIR को देख के तू डर गया, स्टेटस लगा दिए। आरिफ रज़ा कुरैशी तो चलने के साथ में दावा करता है, सीना ठोक के बोलता है, एक बार नहीं नबी के नाम पे FIR हजारों पार हो, हम उसे सीने से लगाने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? इसलिए ये दुनिया की कोर्ट कचहरियां अदालतें एक वक्त मुतय्यना तक है, इसके बाद में एक और अदालत लगना है। ये दुनिया की अदालतें इंसान चलाते हैं, मखलूक चलाती है, एक अदालत और लगेगी, वो अदालत खालिक चलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इरसे बल्कि शरफ मज़हब इस्लाम। आशा 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 अदालत लगेगी मेरे आका के गुलामों। लेकिन जब FIR होती है और जिस केस में बंदा जाता है उसके ऊपर सबसे हेडलाइन में उस केस का नाम लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। जो पढ़े लिखे होंगे वो समझते होंगे, मुझे तो पता है, नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। ये क्यों आया है? FIR में दर्ज हो जाएगा, कागज पे लिख दिया जाएगा, आई लव मोहम्मद का नारा लगा के आया है। वो मेरे आका के गुलामों इससे हल्के में लेते हो, यही नारा मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे नाम के साथ लगा दिया जाए।
FIR कर दी जाए, कल बरोज़े महशर हिसाबो किताब देने से सब भाग रहे होंगे और तब उस महशर से घबरा रहे होंगे। रब की अदालत लगेगी जब यही FIR वाला कागज आएगा जो अभी जेल में हम 1 साल 2 साल 5 साल के लिए जेलों में दुनिया को डालते हैं, दुनिया के कोर्टों कचहरियों में हमारे मुकदमे पहुंचाते हैं। हम किसी से सिफारिश करने के लिए नहीं जाएंगे। कल बरोज़े महशर मेरे रब की अदालत लगेगी। अल्लाह फरमाएगा ये सबसे आगे कौन आ रहा है? काश मेरे आका उस वक्त में फरमाए और रब ये वो बंदा आया है, ये मेरा वो गुलाम आया है। दुनिया किसी और के नारे लगा रही थी, ये मेरा नारा लगा रहा। ये मेरा नारा लगा रहा था। और FIR काश रब की बारगाह में पेश कर दी गई तो दुनिया में सजा हमें मिल रही थी, अब मैदान महशर में सजा उसे मिलेगी। यार एक बात ये बताएं, मरना तो है ना? नहीं मरना है। 40-50 साल की जिंदगी है? कोई चोरी करके जाता है जेल, कोई डाका डाल के जाता है जेल, कोई किसी की खेत मेंढ काट के जाता है जेल, कोई किसी का हक मार के जाता है जेल। और ये जेल जो जाएगा FIR वाला, ये हुजूर की मोहब्बत में जाएगा। हाँ, रिया का गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों। तो FIR लोगों ने देख कर घबरा गए, मगर आइए मेरे नबी का बिलाल घबराया नहीं है। करोड़ों की तादाद में हो और घबराते हो, माहौल अच्छा नहीं। उस बिलाल से पूछ, बिलाल माहौल कैसा है? बिलाल कहता है तेरी निगाह में माहौल उससे बोलते हैं तेरा मानने वाला, तेरा साथ देने वाला हजारों में इंसान हो, उसे माहौल कहता है। मैं नबी के इश्क वाला जो दिल में प्यार लेके घूमता है, मैं उसे माहौल कहता हूं। मैं उसे ये बिलाल उमैया के गुलाम, पता चल गया उमैया को हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, घोड़ा उठाया मारना शुरू कर दिया। ओ बिलाल कलमा नहीं छोड़ेगा मेरे नबी का बिलाल बोले। अभी 1000 मुसलमान नहीं, करोड़ मुसलमान नहीं, गिनती के चंद मुसलमान, वो भी कितने आजाद हैं, कितने गुलाम हैं। वो बिलाल भी गुलाम है, वो गुलाम होकर दुनियादार का गुलाम था तब तक खामोश। जिस दिन से मदीने के ताजदार का गुलाम बना है, बिलाल कहते कलमा ओ नादान छोड़ने के लिए नहीं पड़ा है, इसलिए अदना नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ, आला नबी का कलमा पढ़ा। जिंदा माशा। अदना नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, आला नबी का कलमा पढ़ा। और कौन से आला? बात अगर बढ़ जाए आगे सुभान अल्लाह बोले और जी लगा के आप बोलेंगे तो आरिफ रजा कुरैशी बताएगा। जी लगा के कहिए यार, एक बार धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। वो बनारस वालों एक बार और धीरे से बोले सुभान अल्लाह। और कुछ तो बनारस का पान खा खा के आवाज को इकट्ठा तो नहीं कर दिए हैं, इसलिए सब लोग बोलिए धीरे से सुभान अल्लाह। कुछ लोगों का तो मानना है कि पान में लौंग डालने तो आवाज खुल जाती है, तो आप तो पान खाते भी, मैं तो खाता भी नहीं हूँ। आप तो पान, तो कुछ लोग तो खाते ही होंगे, ज्यादा नहीं खाते होंगे, खाते भी होंगे। जब खाते होंगे तो आवाज तो और टनाटन निकलना चाहिए। तो सब लोग धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। यार जब धीरे इतना जोर से बोल रहे हैं आप, तो फिर फुल आवाज से बोल के दिखा दीजिए। मगर बोलिए इस अंदाज से कहीं आपकी आवाज पे नजर न लग जाए, पड़ोसी सुनेगा यार कितनी अच्छी आवाज है, तो नजर लग सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख के आसपास बगल में झांक के बोलिए सुभान अल्लाह। और जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल कहते हैं अदना नबी का कलमा नहीं पढ़ा है। कौन से नबी का कलमा पढ़ा है? कौन आला नबी जिसे आला कहते कहते आला हजरत आला बन गए हैं। अच्छा कितने लोग आला हजरत वाले?
कुछ कम है क्या? इधर वाले भी बता। ओ मेरे चचा जान जियो, अल्लाह आपको उम्र खिज़्र अता फरमाए। माशाल्लाह ये चचा लोग देख रहे हैं, इधर तो मैंने देखा ही नहीं यार। ये खूबसूरत बुजुर्ग हज़रात बैठे, इन्हीं की दुआओं का सदका अगर मिल जाए ना, बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। और इस रात के इस मौसम में चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अब समझिए ये जाग रहे हैं तो समझो आरिफ रज़ा कुरैशी की कामयाबी की जमानत बन रही है। जी लगा के बोले सुभान 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 सुभान। और तड़प के कहते सुभान अल्लाह। और जब ये बात आ गई बुजुर्गों की तो बात निकल ना जाए, मैं आपको बता दूं बुजुर्गों की दुआएं मैं बहुत लेता हूँ, अपने बड़े का बड़ा एहतराम करता हूँ। इसलिए ये बुजुर्ग हैं, मेरे माँ बाप भी बुजुर्ग हैं, आपके भी माँ बाप बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों की दुआएं लिया करो, खासकर माँ बाप की दुआएं लिया करो। लोग पीरों के चक्कर में लग गए, नसीम साहब, लोग पीरों के चक्कर में लग गए। जब पीर आते हैं ना तो पीरों के जब पीर आते हैं उनकी चप्पलें उठा के लोग सीने से लगाते हैं। हाँ, मगर मैं कभी किसी पीर की तारीफ नहीं करता। और समझिए किसी हाँ, लेकिन सैयद हो अगर तो फिर जबान सुभान सुभान। सैयद के बारे में मेरे इमाम ने जबान नहीं खोली और खोली है तो तारीफ में खोली है। तो सैयद आले रसूल होते उनके बारे में तो नहीं कह सकते, मगर जो इधर उधर वाले एक दर्जन अंगूठी वाले, हाँ लंबी लंबी, आज तो चूड़ी भी पहनने लगे पीर, अब चूड़ी भी पहनने लगे और थोड़े दिनों बाद में लाली वगैरह भी लगाने लगे। हाँ, और वो झाले वगैरह, कुंडल वगैरह, ये सब चीज अब वो नाक में भी छिदवाने लगेंगे। अभी मैंने देखा एक जगह पर, हाँ एक चूड़ी भी पहने हुए पीर। बहरहाल वो उनका मामला है, लेकिन मैं इतना पीरों को फौकियत नहीं देता हूँ, इसलिए कि तू पीर की तारीफ करके क्या बताना चाहता है? पीर की चप्पल उठा कर तू उनसे दुआ लेना चाहता ना? इससे बेहतर ये है कि तू दुनिया के लोगों को पीर मत देख, इसलिए कि वो दुआ के लिए जब तू कहेगा तेरी जेब पे पहले नजर आएगी। जब झुकेगा ना, नजर ऊपर वाली जेब पे आएगी, कुछ माल है कि नहीं है। अगर 500 के नोटों की गड्डी मिल जाए तो कहेगा अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इसको औलाद में बरकत अता फरमाए। ये पैसे को देख के तेरे लिए दुआ करते हैं, ये दुनिया के पीर हैं, और ये तेरा पैसा और तेरी दौलत को लोगों को देख के दुआ करेंगे। अल्लाह की इज्जतों की कसम में मेरे आका के गुलामों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, किसी पीर के चक्कर में ना पड़। सबसे बड़ा पीर अपनी माँ को मान ले, अपने बाप को मान ले, तेरी माँ तेरे लिए दुआ करेगी, अल्लाह कबूल माँ बाप की दुआ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। और किसी को अगर माँ की दुआ का असर देखना है, माँ की दुआ के बाद कामयाबी देखना है, तो वो सरापा आरिफ रज़ा कुरैशी को देख ले। मैं कायनात में अपना पीर किसी को मानता ही नहीं, मैं सबसे बड़ा पीर और सबसे बड़ा मियाँ अपनी माँ को मानता हूँ। इसलिए कि माँ जो दुआ देगी बगैर लालच के देगी, पीर हो सकता है लालच की वजह से दुआ देगा। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे बिलाल गुलाम है। बात ये तो चल रही थी ना, जनाबे बिलाल गुलाम है। आज हम रोना रोते हैं कि मुसलमान हालात खराब हैं, इसलिए माहौल को देख के बयान करो, माहौल को देख के बात करो। बिलाल से पूछ, बिलाल से कहा था नबी का कलमा नहीं छोड़ेगा? बिलाल कहते नहीं, मैंने अदना नबी का नहीं पढ़ा, आला नबी का कलमा पढ़ा है। बात चल रही थी यही ना, इसी ज़िम्न में बात आ गई, आला कौन है जिसको आला कह कहकर अहमद रजा आला वाला है? कौन, कितने लोग आला हजरत वाले हैं? कितने लोग आला हजरत वाले हैं? आला हजरत वाले हैं तो आला हजरत के नाम पे कह दे या आला हजरत। आला हजरत को कोई नहीं जानता था, कब तक? तब तक कोई नहीं जानता था, तब तक आला हजरत ने नबी नबी नहीं कहा था। जिस दिन से आला हजरत ने नबी नबी कहना शुरू किया, दुनिया जानती है अहमद रजा बरेली में रहते हैं। अहमद रजा बरेली में रहते हैं। जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत कैसे बनारस के जन्नत मयूर मुसलमानों, कौन अहमद रजा कोई नहीं जानता था। मैं आला हज़रत की बात आई तो आला हज़रत ने किस अंदाज से मेरे नबी को आला का ये हाथ वाला रबीउल अव्वल का झंडा बनाए और मेरे साथ में अंदाज से झूम के पड़े, सबसे औला
तो सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमजदों को रज़ा मुझे कदीजे के हैं, हमजदों को रज़ा मुझे दीजे के, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वही अहमद रज़ा ने पैगाम दुनिया के हर अपने गुलाम को दिया, मेरा नबी सबसे अफजल वाला है। मेरे हज़रत बिलाल बाबा आप उमैया से कहते हो, उमैया तुझे पता नहीं है मैं कलमा छोड़ने के लिए नहीं, मैंने कलमा नबी का कायनात को छोड़ने के लिए पढ़ा है। वक्त आएगा कायनात छोड़ सकता हूँ, नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा बिलाल पकती हुई रेत पर लेट कर खाली तेरे जिस्म पे पत्थर रखा, तकलीफ नहीं हुई और बिलाल परेशानी नहीं आई। हज़रत बिलाल को मारा जाता था किस अंदाज में, मेरे आका के गुलामों चेक करो अपना ईमान और जनाबे बिलाल का ईमान देखो। वो मोहब्बत का दावा करता है मैं नबी से प्यार करता हूँ, हज़रत बिलाल ने कर दिखाया मैं नबी से प्यार करता हूँ। किस अंदाज से नबी से प्यार किया है। जनाबे बिलाल को रात में मारा जाता, दिन में मारा जाता, दिन में जाते, चमड़ी उधड़ जाती, रात में नमक और मिर्चों की मालिश जिस्म पे की जाती। जरा गौर कर मुसलमान, जिस्म की चमड़ी उधड़ गई हो तो नमक और मिर्चों की मालिश की जाती हो, तकलीफ कितनी होगी। मैंने कहा बिलाल तकलीफ नहीं होती। बिलाल कहते हैं अब मेरी निगाहों में पर जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई। जनाबे बिलाल कहते हैं ओ मैया जितना मारना है मार ले, कलमा नहीं छोड़ना। जान मांगो तो जान देंगे, जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये न होगा ये ज़मां से लेके नबी का चाहो जलाल। जनाबे बिलाल मारे खाए जा रहे, तकलीफों का सामना है, मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ा। ये प्यार है, इन्हीं के लिए कुरान बोलता है फइन्ना मनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। फरमाता ए मेरे बंदो ईमान वालो, ईमान लाओ बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान मेरे नबी के असहाब लाए। रब्बा ईमान सहाबा वाला लाएंगे फायदा क्या मिलेगा? जवाब मिलता है फक़द इहतदौ, तो तुम पक्के सच्चे मोमिन हिदायत याफ्ता हो जाओ, हिदायत पा जाओगे। और फिर शान क्या मिलेगी? बिलाल को कोई जानता नहीं था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने
तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। वो बिलाल मारे खा खा के मेरे आका के गुलामों, बिलाल कोई बेवकूफ नहीं माज़अल्लाह, मेरे नबी का गुलाम बिलाल कौन है? दीवाने को दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ा सोच को दीवाना बना। वाह 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 वाह। दीवाने को दीवाना ना कहो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। जनाबे बिलाल मारे खाते हैं, ओ वो मकाम मिला मेरे अल्लाह ने मेरे करीम आका को फतह मक्का दा फरमाया। वो मंजर निगाहों के सामने रखे जब मेरे आका को फतह मक्का दा फरमाया। असहाबे पैगंबर मेरे नबी के साथ में हैं, आगे आगे मदीने के ताजदार, सवा लाख नबियों का इमाम, पीछे पीछे असहाबे पैगंबर सहाबा पीछे हैं, आगे आगे मेरे मुस्तफा है। जब फतह मक्का दा फरमाया मेरे आका सैयदे कौनैन का, मेरे आका का जब मक्का में आना हुआ, वक्त करीब आ गया कि नमाज़े असर अदा की जाए। नमाज़े असर का वक्त आया, सहाबा से मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो नमाज पढ़ना है, नमाज के लिए अज़ान पढ़ना, नमाज के लिए अजान पढ़ना है। मेरे आका ने फरमाया जब इतना के अजान पढ़ना है, असहाबे पैगंबर हैरान, दिल खुशी से झूम जाता है। लोग मेरे नबी के सहाबा इधर उधर देखने लगे। जनाबे बिलाल, जनाबे सिद्दीक़ अकबर मौजूद, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, जनाबे साद इब्न अबी बकर, जनाबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जनाबे हजरत ज़ुबैर बिन अवाम, जनाबे तलहा व ज़ुबैर, मेरे नबी के साहब जमाए। सरकार के सहाबा के दिल में ख्याल आया, जनाबे सिद्दीक़ अकबर सोच रहे हैं अजान का इशारा मुस्तफा मुझे करेंगे, इसलिए कि सफर में नबी के साथ में रहा, अगर मैं नबी के साथ, ज़मीन के ऊपर में नबी के साथ, मक्का में नबी के साथ, मदीने में मुस्तफा के साथ, सारे सौर में मुस्तफा के साथ, सारे हिरा में मुस्तफा के साथ, जलबत में मुस्तफा के साथ, खलबत में मुस्तफा के साथ, मक्का में मुस्तफा के साथ, मदीने की वादियों में मुस्तफा के साथ, मेरे मुस्तफा के साथ, ज़मीन में मुस्तफा के साथ, बात विसाल के कब्र में मुस्तफा के साथ। जनाबे सिद्दीक़ अकबर के दिल में ख्याल आया, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन के दिल में ख्याल आया, काश मेरे नबी मेरी तरफ इशारा करें। उस्मान गनी के दिल में ख्याल आया, मैं नबी के नाम पे खर्च करता हूँ, शायद हुजूर मेरी तरफ इशारा करे, अजान पढ़ो उस्मान। मेरे आका के गुलामों, सबकी निगाहें मुस्तफा को देख रही है, मुस्तफा की निगाह बिलाल को देख रही है। ओ मेरे आका के गुलामों, एफआईआर से डरने वालों, इल्म मोहम्मद का नारा लगा के स्टेटस को लगा के वापस आने वालों, नबी से मोहब्बत का दावा करके पीछे कदम हटाने वालों, ओ बिलाल को कोई दुनिया याद नहीं करती। आज कई सदियां गुजर गई, आज रज़ा कुरैशी बनारस में नबी के यार बिलाल का जिक्र कर रहा है। आप बिलाल का जिक्र सुन रहे हैं, बिलाल के नाम पे तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? ये वो बिलाल है जो तुम आज मोहब्बत में तड़प रहे हो। ये बिलाल 15 सदियां पहले नबी के प्यार में तड़पा है। नबी उर्से बल्कि रहमतुल्लाह अलैह फैज़ाने हज़रत बिलाल हबशी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल को मुस्तफा ने फरमाया, जब लोगों की निगाहें मुस्तफा को देख रही है, मुस्तफा की निगाहें नबूवत बिलाल को तलाश कर रही है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो मेरा बिलाल बावफा कहाँ है? बिलाल आ जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम बिलाल हाजिर है। जनाबे बिलाल ने जब
जब इतना कहा लोग हैरान हो गए। अरब के लोग कुफ्फारे मक्का कहते थे ये वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम इसका कलमा क्या पढ़े? ये तो गुलामों को अपने साथ लेके चलता है, ये तो गरीबों को अपने साथ लेके चलता है। हम तो जिन्हें मुंह नहीं लगाते ये उन्हें अपने साथ कांधे से कांधा मिला के चलता है। और ये नबी कब हो सकता है? मेरे आका ने बता दिया जालिमो, दुनिया जिसे मुंह नहीं लगाए उसी को तो आमना का लाल कलेजे से लगाने आया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आमना का लाल उसी को तो सीने से लगा कर जन्नत भेजने आया है। उन नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। मेरे आका ने फरमाया बिलाल कहाँ है? बिलाल बोले या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। ओ बनारस के जन्नतुल गयूर मुसलमानों, सोचो वो बिलाल जो अरब के रेगिस्तान में चमड़ी उधड़वा दी, जिसने घोड़ों की मारे बर्दाश्त की, जिसने जिस्म पे नमक और मिर्चों की मालिश को बर्दाश्त किया, जिस बिलाल को लोग देखना गवारा नहीं करते क्योंकि बिलाल हबश का रहने वाला है, देखने में शक्ल का भदा और रंग का काला है, दुनिया की निगाहों में बुरा है, रब और रसूल की निगाहों में आसमां के हिलाल से भी ज्यादा हसीन है। मेरे आका के गुलामों जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने बुलाया। बिलाल कहते या रसूल अल्लाह हाजिर हो। सब लोग हैरान हो गए। साहबे पैगंबर के दिल की तमन्ना थी इशारा इधर होगा, अजान हम पढ़ेंगे। मेरे आका के गुलामों बिलाल 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 बिलाल, सब जो लोग पीछे हटते नबी की मोहब्बत का दावा करके, मोहब्बत में मिलता क्या है अब उन जालिमों को बता देना। नबी की मोहब्बत में मांगने का ढंग तरीका और दिल हो, कायनात में वो मिलता है जो कायनात में किसी के दर से नहीं मिलता, वो आमना के लाल के दर से मिलता है। बिलाल से मेरे आका ने फरमाया बिलाल अजान पर। बिलाल बोले या रसूल अल्लाह अजान पढ़ो, जगह भी बता दें किस जगह अजान पढ़ो। अजान पढ़ो, अजान पढ़ो। अजान वैसे तो इमाम के कहने पे मुअज्जिन पढ़ता है। बिलाल बोले या रसूल अल्लाह अजान पढ़ो, कहाँ पढ़ो? मेरे आका ने फरमाया बिलाल काबे पे चढ़ जा, अजान दे दे। काबे पे चढ़ जा, अजान पढ़ दे। ओ मुकद्दर पे नाज करो, जिसे ठोकरों से मारा जाता था, जिसे महफिलों में बैठाना गवारा नहीं करते कुफ्फारे मक्का, वही बिलाल है। शान देख बिलाल चूमता मेरे आका ये भी कह सकते थे बिलाल काबे से चिपक के अजान पढ़ दे। ना ना ना, दुनिया को दिखा दिया मेरे आका ने, जो मुझसे प्यार करता है मैं उसे यूं ही इज्जतों से नवाजता हूँ। आशा आशा आशा। आरिफ रजा कुरैशी बार बार ये कह रहा जेल भेज दिया जाए और FIR लगा दी जाए, क्या समझते हो? मैं कोई फ्री का बंदा हूँ? मैं कोई फ्री का बंदा हूँ क्या? इतना वक्त इतना बड़ा होने में बहुत कुछ खर्च हुआ होगा, हाँ यहाँ तक पहुँचने भी बहुत कुछ खर्च किया होगा, मगर मेरे आका के गुलामों ये सारा कुछ खर्च होना अलग है, नबी की बारगाह का गुलाम होना अलग है। नबी का गुलाम, नबी का सच्चा वफादार उम्मती होना लगे। मेरे आका के गुलाम बिलाल
लोग काबा देखने जाते नहीं, क्या करने जाते हैं? किसी ने आज तक ये तमन्ना की है? हर एक तमन्ना आदमी करता है, या रसूल अल्लाह, या रब्बुल आलमीन अपना पाक पवित्र घर दिखा दे, अपने महबूब के रोज़े अनवर की ज़ियारत नसीब करा दे। यही तो तमन्ना करते हैं, यही तो तमन्ना करते हैं। कोई ये तमन्ना करता है हुजूर के रोज़े पे चढ़ के आऊंगा माज़अल्लाह, या काबे के ऊपर चढ़ूंगा। अबे कोई चढ़ेगा ईमान में कमी आ जाएगी, कोई चढ़ेगा ईमान में कमी आ जाएगी। बिलाल काबे की छत पे चढ़े, बिलाल काबे की छत पे चढ़े। अगर कोई दुनिया का बंदा कितना भी ओहदेदार हो, कितना भी ओहदेदार हो, और ए टू जेड कोई भी नस्ल से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सैयद क्यों ना हो, मगर काबे को ऊपर नहीं चढ़ सकता, काबे को ऊपर नहीं चढ़ सकता। मगर एक गुलाम को मुस्तफा ने काबे पे चढ़ाया। ओ काबे पे बिलाल चढ़े, बेअदबी नहीं। हम और अगर आप चढ़े, अबे चढ़ना बड़ी बात। काबे की गिलाफ से अगर पैर टच हो जाए, टेंशन हो जाए, कफारा अदा करना पड़ जाए, टेंशन हो जाए, ईमान में कमी नहीं आए। लेकिन फर्क है, ये जो तू टच कर रहा है, ये तेरी और मेरी मर्जी है। ओ काबे पे चढ़ के बिलाल जो चढ़ान दे रहे हैं, काबे पे बिलाल चल रहा है, ये उसकी मर्जी है जिसके सदके में काबा बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिलाल काबे पे चढ़े हैं तो क्या है? काबे से आला काबे का भी काबा हुक्म दे रहा है। आजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, आजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देखे चुके, काबे का काबा देखो। मेरे गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, बिलाल काबे पे चढ़ के खड़े होकर अज़ान पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रिस्पॉन्स नहीं मिला, बात खत्म कर दे, तकरीर खत्म कर दी जाए। कितने लोगों की मर्जी है तकरीर खत्म कर दी जाए? हाथ उठा के बताएं। तो जितने लोगों की मर्जी है तकरीर बढ़ा दी जाए, वो हाथ उठा के। यार ये बनारस के लोग हैं, ये तो फाल्ट करेंगे, बहुत समझदार लोग। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 1 घंटा से प्लस हो गया है, और मैं क्योंकि असल में रेगुलर बयान करना, तो मैं 1 घंटा तकरीर करता हूँ। अब जो मेरा टाइम था वो तो मुकम्मल हुआ है। ये मेरा टाइम था, ये आपको अस भी देना था, बस भी देना था। आप नहीं भी देते बुलवाने, तब भी मैं बोल के जाता, क्योंकि कमेटी वालों ने, मुहाफिज नसीम साहब ने कई महीने पहले इन्होंने तारीख दी, तो मुझे आना ही था और बोलना भी था। तो 1 घंटा जो बोलना था वो बोल गया हूँ। ये मेरा टाइम था। अब आपका टाइम मुझे चाहिए, अगर आपकी इजाजत है तो बताइए। अगर आपके पास टाइम है तो बोलें। हालांकि मैं जब वहां पर था कयाम गांव में, तो मैं तो ये समझ रहा था लोग जाके अपने अपने घरों पे सो गए होंगे, लेकिन यार हाफिज नसीम साहब ने और इनके तमाम जितने भी हुफ़ाज़ इकराम पूरा काफी तादाद में बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों का जो नजरिया था, इन्होंने जैसा बताया, तो यार मैंने तो बनारस वालों को वैसे ही पाया है। जी लगा के बोला सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हजरत बिलाल अजान पढ़ते हैं। आप जी लगा के बोलें तो फरमाइश से अजान की मैं आपको अजान पढ़ के सुना दूं। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह हय्या अलस फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला हुजूर का कलमा पढ़ने वालों और जो सो गए होंगे नमाजी होंगे उठ के आ जाएंगे फजर की अजान हो गई है यही अजान को सुन के मेरे आका सैयदे कौनैन का विसाल हो गया था। बिलाल से जनाबे उमर फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक असहाबे पैगंबर ने अजान का फरमाइश की, बिलाल ने मना कर दिया इसलिए कि और दिनों अजान पढ़ता था हुजूर के चेहरे को देखता था, आज बिलाल से अजान हो नहीं पाएगी अदा। लोग कहने लगे बिलाल किसी की बात नहीं मानेंगे, हुसैन की बात टालेंगे नहीं, हुसैन से को जनाब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बुलाया गया। हुसैन पाक आए, बिलाल से कहा बिलाल अगर मेरे नबी का गुलाम है, मेरे नाना का गुलाम है, अजान पढ़ दे। बिलाल से हुसैन की आवाज को बात को टाला न गया, अजान पढ़ने लगे। जब आए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इस पे आते हैं चीखे बुलंद हो जाती है, जमीन पे तशरीफ ले आते बेहोश हो जाते हैं मेरे आका के गुलामों। ये है नबी से प्यार, ये है नबी से मोहब्बत। और आप देखें आपको कितना हुजूर से प्यार है। मुसलमान देखे नबी का कलमा पढ़ने वालों और मैं चलते चलते आपको ये भी बताऊं, आज के दौर में हमारी माए बहनें बड़ा बेपर्दा रहने लगी हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमाए। याद रखना माओ और बहनों, आप बेपर्दा क्यों रहती हैं? मैं हुजूर की हदीस के मुताबिक एक वाकया बताऊं और बात को अपनी मुकम्मल करूं। इजाजत दो तो मैं मुकम्मल। माए बहनें बेपर्दा रहती हैं, तुम्हें हुजूर ने पता कितना सख्त रोका है। आज बाजारों में घूमती है तो बेपर्दा होकर, मार्केट जाती है बेपर्दा होकर, सब्जी बेचने के लिए कोई ठेला पर सब्जी लगाने वाला सब्जी बेचने आता है, सब्जी लगाने आपके ठेले पे बिकती सब्जी नहीं बिकती है। मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में ज्यादातर जगहों पर बिकती ही, और लॉकडाउन से ज्यादा असर पड़ा है। लॉकडाउन जब से लगा तब से अब गली गली हर जगह ठेले चालू हो गए, सब्जी घरों घरों मिलती है दरवाजों पे। तो माए बहनें ये सब्जी लेने के लिए जाती हैं, तो सब्जी लेने जाएंगी तो सब्जी वाले से पर्दा नहीं है, सब्जी वाले से पर्दा नहीं करती। और जैसे ही कोई मौलवी साहब या इमाम साहब आए तो फौरन इधर इधर इमाम साहब हैं, नहीं करती हैं, करती नहीं, इधर चेहरा कर लिया, इधर चेहरा कर लिया। क्यों? इनको खतरा किसी और से नहीं, इमाम साहब से ज्यादा है, इमाम साहब से ज्यादा है। और शायद ये समझती इमाम साहब चेहरा देख लेंगे तो ज्यादा गुना पड़ेगा। इतनी बुरी निगाह से इमाम नहीं देखेगा जितनी बुरी निगाह से एक चलता फिरता तुझे सब्जी बेचने वाला, वो अपना भी होगा बेगाना भी होगा, मगर तेरे लिए तो हर एक अपना है ही नहीं, इसलिए कि तेरे लिए अपना हो तो गैर महरम ही नहीं होगी।
जब लफ्ज़ गैर आ गया तो तेरे लिए कोई अपना नहीं, तेरे लिए वो अपना है जिसके लिए शरीयत ने अपना बताया है। तू बेपर्दा क्यों घूमती है? बेपर्दगी की बात आई तो लो सुनो मेरे आका के गुलामों, मदीना की औरतों की नुमाइंदा एक सरदार मदीने की औरतों की मेरे आका की बारगाह में आई, आके अर्ज करती करीमा का या रसूल अल्लाह, मैं आपसे एक मसला पूछने आई हूँ, एक सवाल करने आई हूँ। मदीना की औरतों ने, मदीना की मेरी बहनों ने मुझे नुमाइंदा बना के अपना भेजा है और कहा है करीमा का से जाके पूछे या रसूल अल्लाह, जब आपकी खामोश के लिए, आपकी मोहब्बत में दुश्मनों से मुकाबले के लिए तीरों तलवार लेके आपके साहब, आपके गुलाम मैदानों में जाते हैं, मैदान कारज़ार में जंग लड़ते हैं, उन्हें शहादत का दर्जा मिलता है, उन्हें रिफत और बुलंदी मिलती है, उनका मकाम बुलंद होता है, उनकी शानें बढ़ती है। जो आपकी मोहब्बत में मैदान में जाता है, गर्दन कटा के आता है, बाजू कटा के आता है, सर कटा के आता है, पैर कटा के आता है, घर बाहर लुटा के आता है। जो मर्द है वो आपकी मोहब्बत में मैदानों में जाके मोहब्बत का सबूत देने के लिए, अपने आप को जन्नत का हकदार बनाने के लिए आपके साथ में जाते हैं। मदीने की औरतों की फरमाइश है करीमा का इजाजत दें, हम औरतें भी आपके साथ में जंग में जाया करें, हम भी कुफारों मुशरिकीन से लड़ाई लड़े, हमारे भी बाजू कटे, हमारी भी गर्दनें मारी जाए, हमारे भी पैर काटे जाए, हमारा भी घर-बार कुर्बान कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मदीने की औरतों की ये फरमाइश है करीमा का इजाजत दे दे। मेरे आका के गुलामों, मेरी माँ और बहनों, आप सुनती हैं तो ये बात को सुन ले, मेरे आका का जवाब सुनोगे, जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी उम्मत की औरत, मदीना की औरतों की नुमाइंदा खातून आने वाली, तू कहती है तेरा मकसद क्या है? वो कहती मेरा मकसद ये है कि जब दुनिया में नाम आएगा उनका इज्जत के साथ नाम लिया जाएगा, जो आपकी मोहब्बत में मैदान कारज़ार में जाते हैं, नौजवान और मर्द जाते हैं, उनकी मकाम और रिफ़त और बुलंदियां, उनका मकाम बढ़ेगा, रिफ़त और बुलंदी उनकी बुलंद हो जाएगी, उनकी किस्मत के सितारा बुलंद होगा, मैदान महशर में भी उनका नाम होगा, उन्हें सवाब मिलेगा। मेरे आका ने जुमला फरमाया, सुनोगे मेरे आका के गुलामों, जुमले की गौर करो, जुमला पे गौर करो, तड़प जाओगे। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी उम्मत की खातून सुन ले, जो मर्द मेरी मोहब्बत में बाजू कटाता है, सर कटाता है, पैर कटाता है, घर बाहर कुर्बान करता है, जख्म अपने सीने पे बर्दाश्त करता है, वो मोहब्बत करके मैदान कारज़ार में जाते हैं। मैं रब का रसूल कहता हूँ तुम अपने घरों में बैठो, अपनी इज्जत की ख्याल करो, अपनी इज्जत को पामाल ना करो, अपने शौहरों की अमानतों का ख्याल करो। जो मैदान कारज़ार में जाके मर्दों को सवाब मिलता है, अल्लाह वो सवाब तुझे घर बैठे अता फरमाए। जो मर्दों को जाकर कटवा कर पूरा जिस्म खुदवा कर घोड़ों की टापों से वो सवाब मिलता है, तू अपनी इज्जत की परवाह कर, अपने शौहर की अमानत में खयानत ना कर, अपने बच्चों की शरीयत के एतबार से परवरिश कर, जो सवाब उससे बड़ी परेशानी उठा के मिलेगा तुझे अल्लाह तेरे घर में अता फरमाए। जब हुजूर ने मैदान कारज़ान में जाने की इजाजत नहीं दी, औरतों ने मांगी। आरिफ रज़ा कुरैशी अवाम में बात नहीं करता, हदीस की बात है। हाँ, तो जब इजाजत नहीं मिली तो फिर माओ बहनों तुम्हें इजाजत बाजारों में जाने की, मार्केटों में जाने की किसने दी? लोग परेशान हो जाते। और आज जो मुसलमान परेशान हैं, इसकी वजह यही है कि हमारे घरों में नहुसतें हैं, बलाएं हैं, परेशानियां हैं, कारोबार बड़ा अच्छा चलता है, पैसा भी खूब आता है, लेकिन नजर नहीं आता। वजह क्या? हमारे और आपके घरों में शैतान दाखिल हो चुका है। तो हमें चाहिए मेरे आका के गुलामों, हम पर्दे की पाबंदी करें और नमाज की पाबंदी करें। मुसलमान नमाजों से जब तक दूर रहेगा, यूं ही जलील
जलील रुस्बा होता रहेगा। याद रखना दो काम आप दिल से करते रहें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। वो दो काम क्या हैं? एक काम मुसलमान ये है कि आप कुरान की तिलावत करें, दूसरा काम है 5 वक्त की नमाज। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ के रब की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह ताला से जो मांगेगा तेरे दुआ से करते वक्त में नमाज पढ़ के आंख से आंसू के कतरे अगर निकलने लगे, वो पानी का कतरा तेरा जमीन पे गिरेगा नहीं, इससे पहले अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाए। हम तौबा करके अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ें। नमाज से मुसलमान बहुत दूर है। नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। मैं हुजूर की मुबारक बाप दादा के नाम हुजूर का मुबारक शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाऊं। इससे पहले हुजूर के बाप दादाओं के नाम आए, सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। कुछ लोग शायद समझ चुके होंगे, कुछ लोग शायद नहीं समझे होंगे। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम हुजूर का मुबारक शजरा पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगहों पे फरमाइश होती है कुरैशी साहब को हुजूर के बाप दादाओं के नाम आपने जो पढ़े हैं ना, तो वो आप पढ़ दीजिए। अब कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं। सब सुनने के लिए तैयार हैं? तो ये इतनी आसानी के साथ नहीं सुनाया जाएगा। इस पे आपको फीस देना पड़ेगा। देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? अब कुछ लोग हाथ इसलिए नहीं उठा रहे, कुरैशी साहब आपसे पहले भी बड़ी अच्छी नाते हुई, आपसे पहले तकरीरें भी हुई। अब जो मामला था वो इनाम का दे दिया है, अब खाली बचा है, इनाम नहीं मिलेगा। तो मैं इस इनाम की बात नहीं कर रहा हूँ। इनाम ये ले जाइए, इस इनाम की बात नहीं। ये इनाम तब तक काम देगा जब तक आपकी जबान आपकी आंख पलक मार रही है, हाथ चल रहा है, जिस्म में जान है, जमीन के ऊपर है। ये आपका ये इनाम काम देगा। मैं इस बोर्ड नोट की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस इनाम की। जब आप दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में दफना दिए जाएंगे, पटले लगाकर लोग आएंगे, 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आएंगे और आकर सवालात करेंगे। आप जब सवालात करेंगे, वो उधर सवालात करेंगे, जो सुभान अल्लाह आप बोलेंगे वो फीस आपके काम आना शुरू हो जाएगी। वो फीस वहाँ काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। इतनी धीरे नहीं, मैंने आपसे 100 रुपए का चंदा नहीं मांगा। मैं चंदा तो करता भी नहीं, चंदा नहीं मांगा। मैंने सुभान अल्लाह बोलने के लिए आपकी नोट का सहारा मांगा है। उस नबी के नाम पे बोले जिस नबी के नाम पे अल्लाह ने आपको नोट दिए हैं। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी लोग एक बार बोलते हैं या रसूल अल्लाह। और जी लगा के बोलते हैं सब लोग सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, सब लोग कहिए या रसूल अल्लाह। और जी लगा हमारे बाप दादा का नाम आता है, सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है कि हमारे बाप दादा का नाम आ रहा है। और अपने बाप अगर किसी के बाप का नाम आए ना, तारीफ कोई अच्छा बात वाला हो, बाप तो उससे लोग कहते ही हैं यार तेरे बाप की तो बड़ी शान थी, बड़ी तारीफ करते हैं लोग। जब तारीफ करेगा, अरे यार मेरे बाप की बात कर रहे हो। जिस रास्ते से गुजर जाते थे लोग रास्ता छोड़ देते थे और बोले तेरे दादा की तो बात ही, अरे बोले दादा की तो बात ही मत पूछ। दादा तो इतने बहादुर थे, कभी मंत्री जंत्री कोई लगाई नहीं लगे मुंह। अपने अपनों की तारीफ करता ना आदमी, बहुत तारीफ में बिल्कुल फूल जाता है। अगर अल्लाह ने इस लायक किया, तारीफ में फूलना कोई गलत बात नहीं है, तारीफें करना कोई बुरी बात नहीं है। सच बात है, तारीफ कर सकते हैं, इजाजत है शरीयत में। मगर अपनों के नाम पे दुनिया तारीफ करती है, मगर मदीने के ताजदार के नाम पर, उनके बाप दादा के नाम पे अगर आपने मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल दिया तो यहाँ मुस्कुराएगा कमली वाले आका, काली कमली वाले आका, मदीने में गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले। एक बार कब्र अनवर में मुस्कुरा गए, कसम खुदा की दुनिया भी सवर जाएगी, रुतबा भी सवर जाएगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, यानोश के बेटे, कैनान के बेटे, मलाइक के बेटे, जारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकने के नाम के बेटे, नून के बेटे, साम के बेटे, अरफात के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राव के बेटे, सारोज के बेटे, नाउर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहीम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे ओसोस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाबे माँ के बेटे ना के बेटे असर के बेटे जीशान के बेटे एदी के बेटे रदे के बेटे यंजल के बेटे नाजन के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे भी के बेटे अब्दुर के बेटे अफी के बेटे माकी के बेटे नाइस के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तल्ला के बेटे बलदा के बेटे गिजा के बेटे नाचर के बेटे अभी के बेटे कमाल के बेटे बॉस के बेटे ओसोस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मां के बेटे नदान के बेटे मदर के बेटे लियास के बेटे मदर का बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिद के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मरना के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अपने मना के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर सब लोगों को मिलकर ये 12 रबीउल अव्वल का हाथ को झंडा बनाए, मेरे साथ में सदा लगाए और ये अशार बनाए, तू शाहे हो तू शाहे हो तू जाना तू शाहे हो तू जाने। सब लोग आखिरी लम्हा चल रहे, सब लोग बनारस वालों मेरे आका के गुलामों पता चल जाए रात 4 बजे का टाइम लमसम करीब था और बनारस में मुस्तफा के गुलाम नबी की मोहब्बत में संदास से बरस के झूम के पढ़ रहे थे, तू शाहे हो तू जाना तू शाहे हो तू जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है, ये सोच के सुभान अल्लाह बोलो कौसर वो दरिया है वो पानी का दरिया है जो शहद से ज्यादा मीठा दूध से ज्यादा सफेद है। और सवाने से बेसूरज तांबे की जमीन भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, सब परेशान होंगे, प्यास लगेगी, कौसर का जाम मुस्तफा अपने हाथों से पिलाएंगे, तू परेशान करेगी जन्नत के मालिक मुस्तफा जन्नत का साया फरमाएंगे। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे हो तू जाना तू शाहे हो तू जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। रब पर नाते बात का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा कल
भी था और कल भी था और आज भी है। चलते चलते ये शेर भी आपको मोहब्बतों की तलीस पे रख के चला जाए। आरिफ रज़ा कुरैशी शायर कहता तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी। रब के प्यारे महबूब की बारगाह में मकबूलियत की घड़ी है, रात खत्म होने जा रही है, दिन आ रहा है। ये वो रात का समा चल रहा है जिस रात के समा में मुस्तफा दुनिया में आए थे। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला 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 नूर वाला नबी आ रहा था। हज़रत बोले थे सुबह तैबा में हुए घटता है नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये शेर ये सोच के पढ़ लें और सुन लें। मदीने के गुंबद खजरा के मदीने गुंबद खजरा करम फरमाए और शेर की दुआ को दुआ में कबूल फरमाए। कितने रमजान आए उससे पहले कितने लोगों को सरकार रोज़े अंबर की जियारत नसीब फरमाए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। सब लोग मेरे साथ में पढ़ लें तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था। हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदी मेरे कहने में आपको सुनने में लफ्ज़ से कामयाब हुई हूँ। अल्लाह अपने नबी के सदक़े से माफ फरमाए, तौबा करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का व्रत कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।